फिर तो संसारी जीवों में और सिद्धों में वो होने चाहिए थे, क्योंकि वो जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी विराजमान। द्वादिने शतद्रव्यगुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। हाँ किरण जी भाई साहब। को बंधु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडाम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। हाँ मुग्धा जी। जयमोदानं विमलानं नानदंसनमयानं त्रैलोकसे हराणं नमो संसिद्धानं जयं दर्शेनाहो जय पयडि पाहुडसे बुद्धि रेणु धरि सतरि सहस धवलो जय धवलो षट्टि सहस बोधवो महबंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भाषयतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षान पयाणी सुबारह कोटि सैन सुलख 83 ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंदवाणी। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, हमारा यहाँ पर पुस्तक 7 में पृष्ठ संख्या 70 और सूत्र नंबर 18 का से जो काय मार्गणा है उसका यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। 7वीं पुस्तक में षटखंडागम के दूसरे खंड जिसका नाम है बंध खुदा बंध, खंड का नाम है खुदा बंध, और इसमें कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन निबंधन प्रक्रम उदय मोक्ष संक्रम आदि जो 24 अनुयोग द्वार हैं उनमें से छठे अनुयोग द्वार जिसका नाम है बंधन अनुयोग द्वार, उसके 4 भेदों में से दूसरा भेद बंधक, उसकी यहाँ पर प्ररूपणा की गई है। प्ररूपणा कैसे की गई है अशोका जी बताएंगे। इस 7वीं पुस्तक का क्या विषय है अशोका जी हमको समझा रहे हैं। म्यूट करके समझाओ आप। इसमें जो है बंधक का वर्णन जो है एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व का वर्णन किया गया, फिर एक जीव की अपेक्षा से काल का वर्णन किया गया, एक जीव की अपेक्षा से अंतर का वर्णन किया गया, फिर नाना जीवों की अपेक्षा से भंग विचय और नाना जीवों की अपेक्षा से द्रव्य प्रमाणानुगम और फिर नाना जीवों की अपेक्षा क्षेत्रानुगम और नाना जीवों की अपेक्षा स्पर्शानुगम
और नाना जीवों की अपेक्षा काल का वर्णन, फिर नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का वर्णन, फिर भागा भाग का वर्णन और फिर अल्प बहुत। बहुत बढ़िया। जो महाकर्म प्रकृति प्रापर्थ जिसका ज्ञान आचार्य धर्मसेन को था, उनके नाम अशोका जी आप बताएंगे? कुछ नाम जितने भी याद हो, मुझे पता पूरे नहीं याद हो, कुछ नाम याद बताएंगे? कौन सी सर? ये देखो यहाँ लिखे हैं, मैं बता, कृति वेदना पढ़ी है अशोका जी? कृति वेदना निबंधन, पटक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्याकर्म, लेश्या परिणाम, सातासात, दीर्घ, हस्व, भवधारणीय, उद्गलात्म, निदत्ता निदत्त, निकांचिता निकांचित, पश्चिम स्कंद, कर्म स्थिति और अल्प बहुत। ये 24 अनुयोग द्वार जो है किसके हैं? महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के। इसका विशेष ज्ञान किसको था? जय श्री राम। इसका ज्ञान किसको था? दर्शनाचार्य दर्शनाचार्य को था। दर्शन को। अच्छा, उन्होंने किरण जी भाई साहब किसको, मधु जी नहीं, हाँ किरण जी भाई साहब से पूछ रहा हूँ, इसका ज्ञान किसको दिया है? दर्शनाचार्य ने, जो उनको महाकर्म प्रकृति का ज्ञान था, उन्होंने कौन से आचार्य को दिया? कौन से 2 शिष्य थे जिनको उन्होंने पढ़ाया? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। पुष्पदंत पुष्पदंत और भूतबली, दोनों पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को पढ़ाया। इन पुष्पदंत और भूतबली आचार्य का पहले नाम क्या था? नरवाहन और सुबुद्धि। जो भूतबली आचार्य था उनका नाम था नरवाहन, जो पुष्पदंत आचार्य है उनका नाम था सुबुद्धि मुनिराज था। एक नाम और आता है जो कि उनका भांजा था, क्या नाम है उसका? जो गृहस्थ अवस्था में जिनपाल आचार्य, क्या नाम होता है? जिनपाल। हाँ, जिनपाल गृहस्थ अवस्था में पुष्पदंत आचार्य का भांजा था। आपको पता होगा, उन्होंने जब पुष्पदंत आचार्य ने सत्प्ररूपणा के सूत्र लिखे तो 170 सूत्र जिनपाल आचार्य के साथ में, उन्होंने जिनपाल को दीक्षा दी थी और फिर उनके साथ में उन्होंने पुष्पदंत आचार्य भूतबली आचार्य के पास भेजा था। और भूतबली आचार्य ने पूरा उनका मर्म समझकर पूरे षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ पर कई टीकाएं लिखी गई। वर्तमान में तो केवल एक वीरसेन आचार्य द्वारा टीका जो लिखी गई है वही हमको उपलब्ध है, लेकिन ऐसा जिनागम में आता है कि कई टीकाएं इसके ऊपर लिखी गई है। आपको पता है आचार्य भगवान कुंद देव ने भी इस पर टीका लिखी थी, 3 खंड पर लिखी थी आचार्य कुंद देव ने, और उसका नाम क्या था? परिकर्म नाम क्या था? परिकर्म नाम के नाम से वो प्रसिद्ध हुई थी, जो वर्तमान में अभी उपलब्ध नहीं है। षटखंडागम के प्रथम 3 खंडों पर आचार्य कुंद देव द्वारा टीका उपलब्ध थी। उसके बाद में षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर कषाय पाउल पर श्याम कुंड आचार्य ने लिखी थी, और वो 3 भाषाओं में मिश्रित थी। मतलब जैसे वो कहते हैं ना, आजकल लिखते हैं हिंदी भी है, संस्कृत भी है और इंग्लिश भी है, तो 3 भाषा मिश्रित टीका लिखी गई थी। उसके बाद में एक और आचार्य हुए तुम्बलूर आचार्य, श्याम कुंड आचार्य, उसके बाद तुम्बलूर आचार्य हुए, उन्होंने भी षटखंडागम के 5 खंड पर कषाय पाउल पर टीका लिखी। इसके बाद में एक और आते बप्प देव गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बप्प देव गुरु ने जो टीका लिखी थी, और बप्प देव गुरु से ही ज्ञान प्राप्त किया था आचार्य वीरसेन ने। मतलब आचार्य वीरसेन के सामने ये बप्प देव गुरु की टीका थी, और उनसे उनको ज्ञान प्राप्त करके दिखा ना, बप्प देव की टीका के आधार से। मतलब जैसे क्या बोला किरण भाई साहब, जैसे डॉक्टर भारेल जी ने समय सार अनुशीलन लिखा, अब कोई आगे का विद्यार्थी शास्त्री करे तो वो उस अनुशीलन के आधार से फिर नया कोई मतलब जो अपना लिखे उसी को, लेकिन मूल कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया? अनुशीलन से प्राप्त किया। जैसे कहते हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन से ज्ञान प्राप्त करके किसी ने समय सार की टीका लिखी। तो इसे बप्पदेव सूरी ने जो टीका लिखी थी, क्या राजेश में बप्पदेव सूरी ने टीका लिखी थी, और बप्पदेव गुरु यूं कहो एक तरह से वीरसेन आचार्य के गुरु थे। उन्होंने पढ़ा भी था, उनकी टीका भी उपलब्ध थी, उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने जो है धवला टीका लिखी। क्या बताया मैंने अशोका जी कि धवला की? धवला की आपने बताया कि कुंद आचार्य ने एक परिकर्म नाम की टीका लिखी। उसके 2 आचार्य और हुए, श्याम कुंड भी हुए हैं, कुंद ने लिखी, उन्होंने 3 भाषा मिश्रित लिखी। एक तुम्बकुल आचार्य ने प्रथम 5 खंडों पर लिखी, श्याम कुंड आचार्य तुम्बलूर आचार्य लिखी थी, उसके अंदर बप्पदेव सूरी का नाम आता है, और वीरसेन आचार्य जिसके अपन टीका पढ़ रहे हैं। इसके अलावा समंतभद्र आचार्य ने भी लिखी थी, जो कि अनुपलब्ध टिकट। जैसे समंतभद्र आचार्य का
हमारे पास में ना तत्वार्थ सूत्र की टीका गंध हस्त भाष्य है ना, वो अनुपलब्ध है। ऐसे कह जाता है कि उन्होंने धवला की भी टीका लिखी थी और वो भी अनुपलब्ध है। ये महान टीका है, मतलब ये कितने श्लोक प्रमाण है धवला की? 70,000 श्लोक प्रमाण टीका है। धवला की टीका 70,000 प्रमाण है। कषाय पौड़ की जो ये जय धवला की टीका 40,000 प्रमाण श्लोक प्रमाण है, मतलब बहुत विस्तार टीका है। किरण भाई साहब, आचार्य वीरसेन को भी कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा दी गई है। कलिकाल सर्वज्ञ में वर्तमान में 3 आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं। एक है आचार्य भगवान कुंद देव, जिनको सर्वज्ञ कहा गया, फिर उन्होंने अध्यात्म का रस हमको परोसा, भगवान का विरह हमने बुला दिया। दूसरे रत्नकर्ण शावकाचार्य लिखा अपने अपने समंत भद्राचार्य लो ना, उन्होंने तो सब लिखे थे। समंत भद्राचार्य क्यों हुए? उन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि की, मतलब इसमें सर्वज्ञ की सिद्धि जितनी उत्कृष्ट रूप से की है वे आचार्य समंत भद्राचार्य। और वीरसेन आचार्य तो अभिक्षण ज्ञानोपयोग के धनी थे, उन्होंने बहुत बहुत विस्तार टीका लिखी। तो हम देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, बंधक चल रहा है, खुदा बंधक खंड का नाम है। हमने इसमें पढ़ा कि 14 मार्गणा और 11 मतलब जो अनुयोग के द्वारा इसका वर्णन करेंगे। हमारा एक जीव की अपेक्षा से बंध स्वामी चल रहा है। तो देखो ना, जब उन्होंने गति मार्गणा में वर्णन किया तो उन्होंने औदायिक भाव को मुख्य करके किया। क्या औदायिक भाव को? जब इंद्रिय मार्गणा में बात की तो उन्होंने लब्धि की बात की, शायिक लब्धि की बात की। और शायिक लब्धि जो ना, ये वो शायिक लब्धि नहीं थी कि जो पंचलब्धि साथ, ये तो हमेशा रहती है, मतलब पंचेंद्रिय 2 इंद्रिय जब हुआ है तो रहती है, या कर्म के शायी से उत्पन्न होती है। मतलब शायब शमिक लब्धि तो 1 से 12 गुण रहती, मतलब शायब शमिक लब्धि, शायिक लब्धि, मतलब जो दोनों लब्धियों को लेकर बात की। मतलब यहाँ पर औदायिक भाव को लेकर बात नहीं की, किसमें? इंद्रिय मार्गणा में। अब काय मार्गणा में आएंगे तो वापिस औदायिक भाव को लेकर बात कर रहे हैं। तो कितनी सुंदर चर्चा आई है। अपन ने कल इंद्रिय मार्गणा में कितनी सुंदर चर्चा की कि आत्मा इंद्रिय से क्या था, 2 बोल क्या थे और क्रेडिट भाई साहब बोलेंगे। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता है, दूसरा बोलता है इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। क्रेडिट भाई 2 बोलते ना इंद्रिय मार्गणा के अंत में। किरण भाई साहब सुन रहे हैं? 2 बोल कौन से बोलते हैं? आत्मा इंद्रियों से जाना नहीं जाता। नहीं, फिर वही बात हो गई कल वाली। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, पहला बोले आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। हाँ, इंद्रिय द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता, और इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। फिर से बोलिए किरण भाई, कौन से थे? आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता है, आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, और इंद्रिय आत्मा को जानती नहीं है। इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। बहुत बढ़िया, इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। बहुत बढ़िया। आज अपन ने शुरू किया था कल आज से काय मार्गणा। अब काय मार्गणा में हम जानते हैं कि काय के विशेष साधारण कौन से भेद करते हैं? स्थावर काय, त्रस्काय और अकाय जी, मतलब ये काय मार्गणा के हमने देख रखे हैं। यहाँ पर स्थावर काय की बात करेंगे, त्रस्काय की भी बात करेंगे और अकाय की भी बात करेंगे। और सूत्र नंबर 18 से शुरू हुआ था, ठीक है ना? कल आपने पढ़ा था, अशोका जी पढ़ रहे हैं सूत्र नंबर 18, फिर से पढ़ते हैं। पढ़िए अशोका जी, सूत्र नंबर 18। सूत्र नंबर 18 कायानुदेन पुडवी कायो नाम कदम भवदी। काय मार्गणा अनुसार जीव पृथ्वी काय किस कारण से होते हैं? क्या पृथ्वी काय से निकला हुआ जीव भूतपूर्व नय से पृथ्वी काय कहलाता है, या पृथ्वी कायकों के अभिमुख हुआ जीव नैगम नय के अवलंबन से पृथ्वी कायिक कहा जाता है, या पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायिक कहा जाता है? ऐसा मन में शंका करके पूछा गया है कि यह जीव पृथ्वी कायिक किस कारण से होता है। क्या विशेषता है इस धवला पुस्तक 7? क्या विशेषता है कि एक सूत्र प्रश्न है और अगले वाला सूत्र उत्तर है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में दिए गए। जैसे कुंजी होती है, कुंजी अभी तक क्या होता था, या तो प्रश्नात्मक सूत्र होता था या आंसर होता था। ये 7वीं पुस्तक में राजेश भैया क्या है, क्वेश्चन भी और आंसर भी है। और जब क्वेश्चन आंसर होते उसको क्या कहते थे अपन? कुंजी कहते थे, गाइड कहते थे। आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। जब स्कूल में एक तो होती थी अपनी टेक्स्ट बुक होती थी, और एक होती थी कुंजी होती थी, और एक होता था गाइड पेपर, पता नहीं उसको जो ना परीक्षा के पहले बिकते थे। लेकिन ये जो है प्रश्न भी है और उत्तर भी है। तो पहला सूत्र जो आपने पढ़ा ना आशुबन, क्या था? प्रश्न था।
और 19 से उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा, ये अपन देख रहे हैं। लेकिन प्रश्न पर भी टीका लिख दी, आचार्य वीरसेन ने प्रश्न पर भी टीका लिख दी। अब कोई नहीं कह सकता एग्जाम पर प्रश्न आएगा तो आप प्रश्न का उत्तर देंगे कि प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे कि इस साल ये प्रश्न क्यों आया, पिछले साल भी आया था, ये इससे क्या पुनरुक्ति का दोष। जैसे कोई पेपर आया अपने को जो लास्ट ईयर के पेपर में था और इस साल भी आया था, अपन सीधा सीधा उत्तर दे देंगे। अपन ये पूछेंगे कि नहीं ये तो लास्ट ईयर भी पत्र आया था, इस बार नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने तो सोचा था कि ये इस साल नहीं आएगा, लेकिन आपने दे दिया, हमने याद नहीं किया है, इसलिए यह उचित नहीं है। ऐसा कहते क्या अपन? कभी कहा है, लेकिन वीरसेन आचार्य तो बराबर टीका करते हैं, प्रश्न के ऊपर भी करते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने अपने काय मार्गणा में क्या पूछा है कि काय मार्गणा के अनुसार जीव पृथ्वी काय किस कारण से होता है, मतलब पृथ्वी काय जीव किस कारण से होता है। तो उसके प्रश्न में यहाँ पर कितने प्रश्न बनाए? 4 बनाए, बहुत बढ़िया। और हमारे अशोकारी कहते 3 है, अशोकारी 3 ही, आप मत बोलना भी, आप अशोकारी कितने 3 है कि 4 है, गिनो आप। 4 है। मैंने मधु जी से नहीं पूछा, बोलो अशोका जी कितने? 4 आप थे कल यहाँ पर, मुझे पता है। अशोका जी कितने थे? जी 4 हैं। कौन कौन से हैं? 4 है। पहला तो यह है कि वो भूतपूर्व, इससे भूतपूर्व नय से जो है पृथ्वी काय कहलाता है, पृथ्वी काय से निकला हुआ जीव, पृथ्वी काय से निकला हुआ जीव भूतपूर्व नय से पृथ्वी काय कहलाता है। दूसरा यह है कि पृथ्वी कायकों के अभिमुख हुआ, उनके अभिमुख हुआ जीव नैगम नय के अवलंबन से पृथ्वी काय कहा जाता है। तीसरा प्रश्न यह है कि पृथ्वी कायक नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायक कहा जाता है। और फिर है यह जीव पृथ्वी कायक किस कारण से होता है। अरे ये तो पूछा नहीं है, 3 प्रश्न 3 ही, वही तुम कह रहे 3 प्रश्न हुए थे। कौन बताएगा? 4 आशा बहन बताएंगे आप, आशा बहन या किरण जी भाई साहब? हाँ जी, 3 ही क्वेश्चन। चलो जय श्री श्राव बताएंगे 4 प्रश्न कैसे हुए थे। पहला प्रश्न हुआ था कि भूतपूर्व नैगम नय की अपेक्षा से, दूसरा हुआ था नैगम नय की अपेक्षा से, तीसरा हुआ था जाति नाम कर्म की अपेक्षा से, और चौथा हुआ था एवं भूत नय अपेक्षा से। एवं भूत नय अपेक्षा से, गंभीर नय अपेक्षा से। थोड़ा जिस तरह तुमने समझाया था वो बात नहीं बैठ रही है यहाँ पर। बोलिए किरण जी भाई साहब, मुग्धा जी बताएंगे। मुग्धा जी बताइए 4 प्रश्न कैसे बने थे कल? जो उत्तर कल बताया था जिसे मैंने चर्चा की थी, मतलब अच्छा दूसरे प्रश्न के अपन ने 2 प्रश्न बना दिए थे, जो निगम नहीं है ना उसके 2 प्रश्न बना दिए थे। अब याद आया मुग्धा जी को? याद आया? समभिरूढ़ और एवं भूत, समभिरूढ़ और एवं नहीं देते 2 बनाए थे। हाँ मुग्धा जी बताइए 4 प्रश्न कैसे बने थे? एक तो बताया भूतपूर्व नय की अपेक्षा से, बहुत दूसरा बढ़िया। बताया कि पृथ्वी का अभिमुख हुआ जीव, तीसरा बताया नैगम नय के अवलंबन से हुआ जीव, और चौथा बताया जाति नाम कर्म की अपेक्षा से। नहीं, 4 कल बताए थे। बोलो हाँ बताइए, ममता जी दोषी बताइए। पहला बताया भूतपूर्व नय, हाँ बिल्कुल दूसरा ठीक। बताया समभिरूढ़ नय, हाँ और तीसरा बताया एवं भूत, हाँ, और चौथा नाम कर्म के उदय से। जायती करते हमने जो निगम नहीं थे उसके 2 भेद है। मतलब जिसने कि समविरूढ़, जिसने पहले पृथ्वी का जीव मान लिया है तो आयु बन गई तो वो को भोगना पड़ेगा, और एवं भूत से जो पृथ्वी का में जन्म ले चुका है। ऐसे हमने 4 प्रश्न बनाए। तो 2 के निगम नहीं के हमने 2 भेद कर देते कि जैसे जिसने समविरूढ़ मतलब क्या कि अभी हो भी कोई पृथ्वी काय में नहीं, कहीं और हो, उसने पृथ्वी काय की आयु बांध ली है। और दूसरा क्या था एवं भूत नहीं से। 4 प्रश्न इस प्रकार से बन गए थे। उत्तर क्या दिया था पढ़िए अशोका जी। इसका मतलब कल आप लोगों ने हमारा वो जो यूट्यूब पर हम डालते हैं उसको सुना नहीं है आपने अशोका जी। कल आप सर मिल नहीं रहा वो, मिल नहीं कह रहा, बराबर है, कैसे नहीं वरना सुना है। दूसरा खुलने लगा कोई, कल जो था नियम चार जी का खुल गया था। हाँ चलिए, आप देखते कैसे हैं उसको? 19वां सूत्र, चलिए आंसर दीजिए। पुडवी का ये नामाए उदयन, हाँ सूत्र नंबर 19 नामाए उदयन 19वां सूत्र। पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी कायिक होता है। नाम कर्म की प्रकृतियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति नाम की प्रकृतियां निर्दिष्ट नहीं की गई हैं।
इसलिए पृथ्वी का एक नाम प्रकृति के उदय से जीव पृथ्वी कायिक होता है, यह बात घटित नहीं होती। हाँ, मैं शंका ने पूछा कि ऐसे तो नामकर्म में आए नहीं है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, नामकर्म तस्वीर कैसे बात घटित होती है? समाधान क्या देते हैं? कल चर्चा की थी, बोलिए समाधान। नहीं, क्योंकि नाम कर्म संबंधी केंद्रीय जाति प्रकृति में उक्त सब प्रकृतियों का अंतर्भाव हो जाता है और कारण के बिना कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस्कायिक आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं। इसलिए जितने कार्य हैं उतने ही उनके कारण रूप कर्म भी है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। ऐसा आया भी है, मतलब जितने बार जैसे मति ज्ञान वर्णन करके बात करते हैं ना, तो जितने भेद, जितने गे उतने भेद, रुमाला वर्णी कर्म, मोबाइल वर्णी कर्म, जितने गे पदार्थ होते हैं ना, बहु विदेश, जितने गे पदार्थ होते हैं उतनी संबंधी का ज्ञान, उतने मति ज्ञान के भेद है। अपन ने 336 बताए थे आचार्य ने, लेकिन उसके भी कई भेद, असंख्यात भेद हो जाते थे। यहाँ पर ही बोल रहे हैं कि कर्मों के भी असंख्यात भेद होते हैं, 148 गिना है, लेकिन आगे भी हो सकते हैं। नाम कर्म में भी अलग अलग ढंग के भेद बन जाएंगे। चलिए आगे शंका। अभी रुक जाएंगे, अब किरण भाई साहब पढ़ेंगे शंका। शंका 70, पेज नंबर 70 पर किरण भाई साहब। यदि शंका, यदि जितने कार्य हो उतने ही कारण रूप कर्म होते हैं, तो भ्रमर, मधु, कर, शलम, पतंग, इंद्रसोर, शंख, मरकुंड, लिंप, आम, जंबू, जनबोर और कदम आदि नामों वाले भी नामकर्म होने चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह बात स्वीकार की है। क्या बताए राजेश भैया, समझाओ। कल थोड़ा नहीं थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। थोड़ा मतलब हमारी बात चल रही है यहाँ पर, काय मार्गण की बात चल रही है। तो उसने क्या पूछा कि पृथ्वी काय जीव बोला ना, तो नाम कर्म के अपन प्राकृतिक भेद, उसमें पृथ्वी काय तो नाम नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, उसमें नहीं आया, तो एक केंद्र में सब गर्भित है। तो शंका करके पूछता है अच्छा ऐसे भेद करेंगे तो मुझे नींबू, आम, अनार, अलग जितने उतने सब जो है ये हिस्सा और गाय के भेद करने पड़ेंगे। तो आचार्य बोलते कोई दोष नहीं है। हाँ पढ़िए किरण भाई साहब, ये कोई दोष नहीं है, ये बात स्वीकार की गई। शंका, पृथ्वी का एक जीवों के 21, 24, 25, 26 और 27 प्राकृतिक 5 उदय स्थान होते हैं। पृथ्वी का एक जीवों के 21, 24, 25, 26 और 27 प्राकृतिक 5 उदय स्थान होते हैं। 21, 24, 25, 26, 27 इन 5 उदय स्थानों की प्रकृतियों का उच्चारण करके ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बहुत प्रकृतियों के एक साथ उदय आने पर पृथ्वी का एक नाम प्रकृति के उदय से जीव पृथ्वी का एक होता है, यह कैसे बन सकता है? इस प्रश्न पर प्रश्न बनाइए। इस प्रश्न को बनकर आप प्रश्न बनाइए। कौन बनाना चाहेगा? प्रश्न पर प्रश्न। प्रश्न में क्या बताया? पृथ्वी का जीव के 5 उदय स्थान बताए। कौन से? 21 प्रकृति का, 24 प्रकृति का, 25 प्रकृति का, 26 प्रकृति का, 27 प्रकृति, इन 5 उदय स्थानों की प्रकृति की उच्चारणा करके ग्रहण करना चाहिए। इस पर प्रश्न बनाइए, शंका खड़ी कीजिए। आचार्य वीरसेन का भी आया, व्हाट्सएप आया है कि आप सबसे पूछिए कि हमारी इस शंका पर भी कोई शंका है क्या आप लोगों को, कि हमारे सब शिष्य। हाँ पढ़िए, एक प्रश्न ये बनता है कि जब एक इंद्रिय के या सॉरी पृथ्वी का एक जीवों के मात्र 5 ही उदय स्थान है, लेकिन पृथ्वी का एक जीवों के तो बहुत सारे भेद पाए जाते हैं, तो वो इसमें कैसे वो 5 ही क्यों बताए? अच्छा, उसका उत्तर ये होता है कि वो सब उसमें गर्वित है। अच्छा, जितने भी ये बात तो पहले हो चुकी है। नई शंका भी शुरू, इसका भी समाधान अपन ने पढ़ा नहीं है। ये नई शंका जो आपने बताया ना कि सब भेद गर्भित नए नए आ सकते, कोई दोष नहीं है। अभी तो यहाँ पर उन्होंने उदय स्थान की बात तो अभी शंका पड़ी है। मैंने कहा कि आचार्य वीरसेन ने आप लोगों से सबसे पूछा है कि ये जो शंका प्रस्तुत की है, मैंने उदय स्थान के नाम लिए 5, उस पर शंका खड़ी कीजिए। बोलिए मुग्धा जी। 21 स्थानों के जो उदय स्थान है उनके नाम बता जी, उनके नाम कौन से हैं? 24 स्थान पे उदय स्थान कौन से हैं? नहीं, वो तो प्रश्न हो गया, वो तो उदय शंका मतलब जो लिखा उस पर कुछ मतलब शंका खड़ी करने। आप तो पूछ रहे हैं ये जो उदय स्थान है उसमें सभी जगह ये साधारण जीवों में पाए जाते हैं, तो फिर इधर क्यों या ऐसा साधारण नहीं है नाम कर्म का उदय?
आचार्य वीरसेन ने कहा जेपी दोषी आप ही पूछ लो, शंका 21 आप ही वाला खड़ी जो है करो। वो 21 वाला जो है वो विग्रह गति वालों का है, तो फिर ये जो है विग्रह गति से ही आते हैं क्या केवल उससे आप बता रहे हैं 21 प्रकृति वाला विग्रह गति का, सबको पता है, मैंने शंका खड़ी करो। लेकिन वो हाँ, तो शंका, वो शंका मतलब डाउट, जैसे अब क्या सूरज उग गया है, नहीं अभी तो चंद्रमा है, शंका खड़ी। आप तो बोल रहे हो कि सूरज उग गया क्योंकि प्रकाश है, आप बता रहे हो कि 21 प्रकृति का है। हाँ देखो मधु जी बताएंगे, शंका बताना मधु जी, उत्तर गलत होगा तो बताऊंगा गलत। हाँ, मैं पंडित जी बोलता हूँ। तो मेरी परीक्षा ये होती है और क्या है? हाँ। पृथ्वी का एक जीवों के कितनी प्रकृति का उदय स्थान है? नहीं ये शंका नहीं हुई, तो आप उत्तर बता रहे हैं। पंडित जी, शंका हाँ। ये होती है कि पृथ्वी का एक जीव तो असंख्य प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वो 5 ही उदय स्थान उनके कैसे होते हैं? 5 में ही वो कैसे सारे आ जाते हैं? थोड़ा थोड़ा आप सही पर आए राजेश भैया कि 5 ही क्यों होते हैं, लेकिन सही लाओ उसकी शंका को, थोड़ा बराबर है कि अपने उदय स्थान की बात चल रही है, क्योंकि शंकाकार को पता है कि भाषा पर्याप्त तो होगी नहीं पृथ्वी काय के लिए। आप लोग अगर इंटेलिजेंट से बात करेंगे ना तो अच्छा है, पृथ्वी काय जीव को कहां भाषा पर्याप्ति हो, वचन पर्याप्ति 2 इंद्रिय जीव से होती है, तो 5 उदय काल तो 5 होते हैं जी। तो शंकाकार को शंका क्या उदय होनी चाहिए जब हमने बोला 5 उदय स्थान होते हैं, तो वो 5 काल नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि काल तो जो होते हैं 5 होते हैं, और जो पृथ्वी का जीव होते हैं उनके तो भाषा पर्याप्ति का काल ही नहीं होता है, क्योंकि भाषा पर्याप्ति का काल तो 2 इंद्रिय जीव के आगे से ही आगे का होता है, तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। आपको समझ आई जयश्री? शंका पूछी थी मैंने, शंका, उसने क्या बोला 5 उदय स्थान होते हैं, और किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी काय की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी काय में आप लोगों सबको शंका में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। हाँ, नहीं तो क्या है कि सब पढ़ने में, और मतलब शंका अपने धवला टीका में तो समझने का तरीका क्या है कि जो कहा जाए उस पर शंका उठाए। जैसे राजेश भैया विधानसभा में जो होते हैं, राज्यसभा में जो बोलता है पार्टी वाला, अपोजिट वाला उसको क्या बोलता है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। परीक्षा प्रधान धर्म है ना हमारा। नहीं, अपना जो है स्पष्टीकरण करने का है। अब बताओ, अब क्या बताएंगे? उत्तर बताएंगे सर? मुग्धा जी बता सकते हैं, ममता जी बता सकते हैं, कस्तूरी जी बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। मेरी शंका मैंने खड़ी की, तो फिर यहाँ 5 क्यों बोला? और 5 ही है ना? नहीं, काल 5 है, और पृथ्वी का जी एकेंद्र होने से उनके 4 ही काल होते हैं। मतलब उनके जो है मतलब विग्रह गति का काल होगा, मिश्र काल होगा, शरीर पर्याप्ति का काल होगा, उच्छ्वास का काल होगा, उसका भाषा पर्याप्ति का काल उनके नहीं होगा, क्योंकि उनके जो है भाषा पर्याप्ति नहीं होगी। फिर भी 5 उदय स्थान कैसे हुए? हाँ, तो फिर 5 कैसे हुए? 4 ही होने चाहिए ना जी। अभी मतलब विग्रह गति का लेना पड़ेगा ना। विग्रह गति का लिया मैंने, लिया 21, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेना आचार्य ने सब कुछ ले लिया है, मतलब वीरसेन आचार्य ने सब बराबर लिया है, कोई आप शंका मत करो, उनको पता भी। मेरी तो शंका ये है कि जब 5 काल है तो यहाँ पर पृथ्वी के जीव को उच्छ्वास तो नहीं होगा, फिर कैसे 5 उदय स्थान हो गए? नहीं, उच्छ्वास तो होता है ना पंडित? होता है ना उच्छ्वास। उच्छ्वास होता किसी का नहीं? होगा। अरे भाषा पर्याप्ति काल नहीं है। हाँ, भाषा नहीं होती। और मन नहीं है। यदि पृथ्वी कायिक जी दूसरी जगह जन्म लेने जा रहा है तो वहां तो हो सकता है ना, 2 इंद्रिय में जा रहा है तो भाषा। आप लोग है ना कुछ भी उत्तर देने के लिए दे रहे हो। पृथ्वी काय जीव का तो पृथ्वी काय अभी तो बोल रहे किस कारण से होता है, यहाँ जन्म लेकर उसको बुलाना, और आपने पहले उसको जो है मरण करके कहीं भेज दिया। अभी जन्म तो होने दो उसका। अभी तो बोल रहे हैं कि पृथ्वी काय किस कारण से होता है, जन्म हुआ नहीं है, उसके पहले उसका आपने कह दिया। ऐसा कभी होगा क्या? इतना क्यों दुखी कर रहे हो? जन्म होने से पहले मरण करोगे? अरे भाई, प्रकृति स्थान अलग है और काल उदय काल अलग है। उदय काल 5 होते हैं, एकेंद्रियों के 4 ही उदय काल होते हैं, लेकिन जो ऑप्शनल प्रकृति होती है, किसी के आतप का उद्योत होगा, किसी के आतप का उद्योत नहीं होगा, है ना, मतलब आतप का और उद्योत दोनों में से किसी के होगा और किसी के नहीं होगा, इस प्रकार से स्थान बन जाएंगे, ठीक है ना। तो उदय काल तो 4 ही रहेंगे, उस उदय काल में होगा। ये बात अपन ने देखी थी। अब पढ़ते हैं, पढ़िए।
पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे? किरण जी भाई साहब पढ़ रहे थे, पढ़े समाधान। किरण जी भाई साहब पढ़ता हूँ समाधान नहीं, क्योंकि दूसरी प्रकृतियों के उदय की अन्य जीवों में साधारण पाई जाती है। नहीं, क्योंकि दूसरी प्रकृतियों के उदय की अन्य जीवों में साधारण पाई जाती है, किंतु पृथ्वी का एक नामकरण का उदय उस प्रकार का साधारण नहीं है, क्योंकि अन्य पर्याय में वो नहीं पाया जाता। अब जो समाधान दिया है उस समाधान से प्रश्न क्या था और समाधान क्या दिया गया? जो यहाँ पर समाधान दिया गया उससे बात करो। वो प्रश्न तो मैंने जेपी दोषी ने पूछा था आचार्य वीरसेन की आज्ञा से, ठीक है ना। वो तो अपन ने खुलासा कर दिया कि वो जो है अलग अलग प्रकृति के कारण होगा। उदय काल 4 युग, आपको याद दिलाने के लिए कि उदय काल अलग है, प्रकृति स्थान अलग है। अब उसने शंकाकार ने कहा कि पृथ्वी काय के 5 उदय स्थान है और अलग अलग प्रकृतियां होती है, तो आपको ये कहना चाहिए इसके कारण पृथ्वी काय जीव होता है। किसके कारण होता है? कि जब उच्छ्वास प्रकृति का उदय होता है, जब आतप का होता है, जब परघात का होता है। सब नाम गिनाने थे ने, 21 में गिनाए थे आपने। 9 ध्रुवोदय थी, 12 अन्य थी, सब गिनाए थे अपन ने, सब गिन के आए वहां पर। तो उनके कारण बोलना चाहिए। तो उसका उत्तर क्या कहा? क्योंकि अब पृथ्वी का एक जीव की विशेष रूप से बात चल रही है, और ये नामकर्म से पृथ्वी का एक जीवों के ही उदय होता है, बाकियों के नहीं होता है। हाँ, जैसे जीव में कहा ज्ञान है, दर्शन, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेय, सब गुण पता है, लेकिन ज्ञान गुण असाधारण गुण है, इसलिए जीव में कौन सा कहेंगे? असाधारण गुण कहेंगे। अब पृथ्वी का जीव में जो बाकी प्रकृतियां हैं, जो उच्छ्वास प्रकृति है, वो तो पंचेंद्रिय को भी उदय होगी, तरस को भी उदय, स्थावर को भी उदय होगी, जल का को भी उदय होगी। तो ऐसी कौन सी प्रकृति जिसे उसका नाम पृथ्वी का कहलाएंगे? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेय गुण तो 6 द्रव्यों में, तो ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उसको जीव कहेंगे? देखिए ज्ञान गुण है। तो ये जो प्रकृति को उदय बताई है आपने, आतप बताया, उच्छ्वास बताई, कई अन्य जीवों को भी हो सकता है। तो साधारण प्रकृति तो नहीं हुई ना। एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय है मान लो, तो एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय जल का को भी होगा, सबको होगा। लेकिन पृथ्वी का एक नाम के बोलेंगे, तो इसलिए हमने बोला पृथ्वी काय के उदय से जो है जीव पृथ्वी का एक होता है, ये बताया उन्होंने, ठीक है ना। चलिए आगे बोलो। जैसे मैंने कहा औदारिक शरीर से जीव मनुष्य गति वाला होता है, औदारिक शरीर को भी होता है, लेकिन अपन कहें जिसके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होता है मनुष्य होता है। हाँ, ये बात सही है ना। अगर अपन कहें कि औदारिक शरीर नाम कर्म से अजय जिसके सहनन पाए जाते हैं वह जो है मनुष्य होता है। सहनन तो तिरंज के भी पाए जाते हैं, मतलब सहनन साधारण प्रकृति नहीं है। मनुष्य गति में साधारण प्रकृति कौन सी होगी? उसकी मनुष्य आयु का बुद्धिमान हो सकता है, उसके जो मनुष्य गति का हो सकता है, ये उसकी साधारण प्रकृति, असाधारण प्रकृति है, इसलिए उसको कहेंगे। ये बात उन्होंने उत्तर दिए। समझ में आया आप लोग? स्पष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है? जरा वापस समझाइए सर जरा। देखो आपने पढ़ा ना, उसने शंका, उसका उत्तर क्या दिया था उन्होंने? देखो कि पृथ्वी का, आपने सूत्र नंबर 19 क्या पढ़ा था? पृथ्वी का एक नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी का एक होता है, ये आंसर है। सूत्र नंबर 18 प्रश्न था, सूत्र नंबर 19 आंसर था, बराबर ना। तो उसने क्या, पृथ्वी का एक नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी का एक होता है। तो उसने अभी पहले पढ़ा था कि अपने जो पृथ्वी का जी एकेंद्रीय जीव है और उसके कौन कौन से उदय स्थान होते हैं, और उसमें 21 प्रकृति 25, उनसे कहो ना कि वो जीव होता है, उनके भी है। जैसे कहते हैं ना कि जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र सब बताए जाते हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं जीव ज्ञान, आत्मा ज्ञानम क्यों बोलते हैं? आत्मा दर्शनम, आत्मा सुखम, आत्मा चारित्रम, और अपन क्या बोलते हैं? आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्यत करोति किम, अपन तो ये बोलते हैं। तो वो बोलता है कि अरे चारित्र बोलो ना, आत्मा चारित्र के बिना तो मोक्ष नहीं प्राप्त होती है, तो आप बोलो ना आत्मा चारित्रम, आत्मा चारित्रम, चारित्रम चारित्रम। तो क्या बोलेंगे कि नहीं ज्ञान जो है असाधारण गुण है, ज्ञान उसका असाधारण गुण है ना। एक और उदाहरण दें? क्या एक और उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मनुष्य के कितने नाम कर्म 93 कितने हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का होता है, केवल तीर्थंकर को होता है। वो तीर्थंकर पूछेंगे, लेकिन मनुष्य बिना तीर्थंकर वाले, अपन मनुष्य गति लिया था उसे। मनुष्य मतलब मनुष्य गति का, मनुष्य की बात करेंगे राजीव भैया, तो मनुष्य गति लेना पड़ेगा। मनुष्य गति का उदय केवल मनुष्य गति को ही होता है, तिरंज को नहीं होता, तो वो असाधारण गुण हो गया। तो उन्होंने लिया भी था, जब उन गति मार्ग देख रहे तो उन्होंने यही कहा था मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो मनुष्य होता है, नरक गति नाम कर्म के जीव से होता है। और फिर कौन सा भाव है? उदायिक भाव है। यहाँ पृथ्वी का जी बोलते हैं, तो पृथ्वी का नाम कर्म के जीव से पृथ्वी का होता है,
तो उन्होंने बोला कि बाकी प्रकृतियां जो है साधारण है, पृथ्वी जो है इसलिए उसका नाम नहीं लिया। चलिए सूत्र नंबर 20 पढ़ रहे हैं किरण जी भाई साहब। पढ़ता हूँ। आ उ का ई ओ नाम कदम भवदी। हाँ, ये सब पढ़ना, 21 तक 24 तक पढ़ना पूरा। आ उ का ई ना माए उदयेन एवुकायो नाम कदम भवति एवुकायिनाय माए उदयेन वाउकायो नाम कदम भवति। हाँ, आगे फिर 25 आगे सूत्र है लगातार 25, 26, 27 नेक्स्ट पेज पर, 72 पेज पर पढ़ता हूँ। वायुकायिनामये उदयेन वनपयि कायो नाम कदम भवति वनपयि कायि यनामाय उदयेन नामाय वनपयिकायि नामाय उदयेन। हाँ, ये आपने पढ़ा, 27 सूत्र पढ़े। चल इसकी हिंदी पढ़ लीजिए। जीव, पढ़ता हूँ। वायु का एक नाम प्रकृति के उदय से जीव वायु का एक पेज नंबर 71 पर नीचे से पढ़, 20 नंबर सूत्र से हिंदी में पढ़ना। 20 नंबर के सूत्र। जीव अपकायिक किस कारण से होता है? अपकायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव अपकायिक होता है। जीव अग्निकायिक किस कारण से होता है? अग्निकायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव अग्निकायिक होता है। जीव वायुकायिक किस कारण से होता है? वायुकायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव वायुकायिक होता है। जीव वनस्पति कायिक किस कारण से होता है? वनस्पति कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव वनस्पति कायिक होता है। इन सूत्रों का अर्थ सुगम है। विशेषता केवल इतनी है कि अपकायिक आदि जीवों के 21, 24, 25 और 26 प्राकृतिक 4 उदयस्थान होते हैं। विशेषता केवल इतनी है कि अपकायिक आदि जीवों के 21, 24, 25 और 26 प्राकृतिक 4 उदयस्थान होते हैं। उनके 27 प्रकृति का उदय स्थान नहीं होता है, क्योंकि उनके आताप और उद्योग इन 2 प्रकृतियों का उदय का अभाव होता है। किंतु अपकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों के 27 प्राकृतिक उदय स्थान को मिलाकर 5 उदय स्थान होते हैं, क्योंकि उनके आताप के बिना उद्योग का कहीं उदय देखा जाता है। हाँ, समझाइए मधु जी, समझाए, अशोका जी समझाए। समझाने का जरूरी है, तो अशोका जी समझाएंगे। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अपकायिक के जो है उनके ये यही होते हैं 21 स्थान, 24 स्थान, 25, 26, क्योंकि उनके जो ये दो प्रकृति हैं, ये आताप और उद्योत, कि उनमें से जो है कभी एक आताप का उद्योत होता है किसी को, और किसी को उद्योत का उद्योत होता है। ठीक है। इस अपेक्षा से जो और कौन? मुग्धा जी क्या बताए? मुग्धा जी पॉइंट बना के बताइए। देखो यहाँ पे विशेषता बताइए कि अपकायिक आदि जो जीव है उनके 4 ही स्थान होते हैं, 21, 24, 25 और 26। 27वां स्थान नहीं होता। तो 27वां स्थान किसको होगा? तो अपकायिक और वनस्पति कायिक, इनको 27 का उदय होगा। उनमें 27 का उदय होने का कारण है कि आताप और उद्योत ये 2 प्रकृतियां एक बढ़ जाती है, इसलिए 27 दोनों को होता है। लेकिन पहले तो कहा अपकायिक आदि के 27 का स्थान नहीं होता है, ऊपर तो लिखा है, यहाँ पर दूसरी लाइन में भी पढ़ा। विशेषता इतनी, केवल इतना है, अपकायिक आदि के जीव के 21, 24 और इनके 4 उदय स्थान होते हैं, 27 प्रकृति का उदय स्थान नहीं होता है। लेकिन बाद में अपकायिक और वनस्पति कायिक जीवों के बोला ना होता है से। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? देखो ऐसे बता दो, सबसे बड़ी बात है स्थावर। अब सुनना सब, अब सुनना मेरे, स्थावर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर होते हैं। अब ध्यान से सुनना इसको। पृथ्वी का जो आतप नाम की प्रकृति है वह किसको उदय में होती है? केवल पृथ्वी का एक जीव को उदय में होती है, सूर्य के विमान आदि में उत्पन्न होती है। अपन ने कर्मकांड में अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। आतप नाम कर्म की प्रकृति हो सकती है। विवाद समाप्त हो गए। जो तिर्यंच होते हैं उनको आतप और उद्योत दोनों नामकर्म की प्रकृति उदय में उत्पन्न हो सकती है, ये हो सकती है यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी काय की बात तो पहले कर ली थी, और वहां पर अब पृथ्वी का छोड़ दिया तो अपकायिक आदि 4 की बात कर दी। तो अपकायिक 4 में इन्होंने बोला कि सामान्य से देखें तो उनके 4 ही उदय स्थान होते। कितने होते हैं? 4 ही उदय स्थान होते। क्यों होते हैं? कि उनके अपकायिक
मतलब जो ये आतप प्रकृति उदय का होगा नहीं होगा, और उद्योत प्रकृति की बात अपन ने कर ली कि उसकी बात कर ली। लेकिन अब विशेषता बताते हैं कि इन चार में से, किस चार में से है? अपकाय में जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये चार बचे थे। चार में कहते हैं कि किसी किसी के उसमें किसी मतलब किसी ने अग्नि, इन्होंने वायुकाय को तो छोड़ दिया और अग्निकाय को भी छोड़ दिया। चार में से अग्निकाय, वायुकाय को छोड़ दिया, जलकाय और वनस्पति काय को लिया, और उनके जीव के 27 उदय स्थान मिलाकर 5 उदय स्थान, क्योंकि आतप के बिना उनको भी आतप तो नहीं उदय होगा, लेकिन उद्योत का प्रकृति का उदय हो सकता है। क्या मतलब हुआ? एकेंद्रियों के अंदर पृथ्वी काय, वनस्पति काय और जल काय, इन 3 जीवों के उद्योत प्रकृति का उदय हो सकता है। अग्नि काय और वायु काय के न तो आतप का उद्योत होता है और न उद्योत का उदय होता है ना? अच्छा, जल काय, अग्नि काय और वायु काय के आतप और उद्योत का उदय क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान ने कर्मकांड में कहा है, ये तो बात पता है ना? तो यही है। लेकिन क्यों नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्यों होते हैं कि हमने प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति के नाम गिनाए थे। नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृतियां थी और उसके बाद में 8 थी और 10 युगल थे। तो हमने कहा था आतप और उद्योत दोनों प्रशस्त प्रकृतियां। कौन सी प्रकृतियां? प्रशस्त प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां, आतप और पुण्य प्रकृतियां। अग्निकाय और जो वायुकाय जीव है ये निकृष्ट योनियां है। क्यों निकृष्ट योनियां है? क्योंकि कर्मकांड में कहा है। क्यों है? ये तो हमारे अशोक जी बोले कर्मकांड में कहा है, क्यों है? दोनों का वो करता है ना। अपन ने बहुत स्वाध्याय किया, तीसरी पुस्तक पूरी की है, 3 बार की। बोलो। दोनों के वो निकलता है क्या बोलते हैं? आप प्रकृतियां है, भगवान के ज्ञान में आया है ना, वो तो है ही है, वो सारी बात उनके ज्ञान में आई है। वीर सेन आचार्य भी कहते मेरे ज्ञान में नहीं आए तो मैं कहां से कहूंगा? तो भगवान के ज्ञान, सारी करना योग का सारा विषय भगवान के ज्ञान। देखो उसका कारण ये है कि वो मनुष्य में जन्म नहीं ले सकते हैं। पृथ्वी का जीव मरकर मनुष्य हो सकता है और मोक्ष में जा सकता है, आगे समुद्र दर्शन प्राप्त कर सकता है, आपको पता बन सकते हैं। लेकिन अग्निकाय और वायुकाय जीव ऐसी योनियां हैं कि उनके जो मनुष्य आयु की उद्वेलना हो जाती है। अपने देखा हो 13 उद्वेलना, ये अग्निकाय और वायुकाय जीव मरकर कभी भी मनुष्य नहीं होंगे। और मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिससे मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष के प्राप्त करने का कार्य हो सकता है। और किसी भी जीव के अच्छा कार्य कब होगा? जब वह मोक्ष प्राप्ति करने का कार्य प्रारंभ करे। तो इसलिए अग्निकाय और वायुकाय जीव सबसे ज्यादा निकृष्ट योनियां हैं। और आतप उद्योत कौन सी प्रकृतियां? ये हाँ, आतप और उद्योत जो है ये प्रकृतियां प्रशस्त प्रकृतियां हैं। अच्छा, ये आतप और प्रशस्तियां हैं तो कब उदय में होगी? पर्याप्त अवस्था में उदय में होगी। क्या पर्याप्त अवस्था में उदय में होगी? पर्याप्त में होगी, पर्याप्त नहीं उदय में होगी। मतलब ये सब बातें अपने को बराबर जाननी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बात यहाँ पर उन्होंने बता दिया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बात क्या निकली है कि पृथ्वी का जीव को ही सारी जो है कौन सी हो सकती है? आतप भी उदय हो सकता है और उनके बताया कि आतप भी उदय सकता है। बाकी 4 में से आतप तो किसी का उदय नहीं होगा। लेकिन उद्योत नाम की प्रकृति जो है जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय को छोड़कर जलकायिक और वनस्पति कायिक उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उनके स्थान बन जाते हैं। ये बात बताई थी। चलिए अब पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे आश्रम पढ़ेंगे। 21, 24 ये कौन सी होंगी? 21, 24, 25, 26 प्रकृति आपको सुनना पड़ेगा पुराने प्रवचन। आप थोड़ा लेट, हमने सब उदय स्थान पूरे कर चुके हैं। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता था क्योंकि ये तो पूरा हो चुकी है। मैं रोज पढ़ा हूं, मुझे याद नहीं रहा। याद उसमें ऐसा है 9 ध्रुवद्रवी होती है। वहां पर हमने देखे थे 5 उदय स्थान होते हैं। विग्रह गति का काल, मिश्र काल का काल, तो उसमें हमने देखा था 21 को लिया था, फिर अनुपूर्वी को निकाल कर बाकी 5 मिलाई थी तो 24 हुआ था। फिर उसके जब उसको मिश्र पर्याप्त हुआ था तो उसमें जो है उपघात ले लिया था, पर्याप्त होने परघात ले लिया था, उच्छाद। इस प्रकार से प्रकृतियों को ऐड करके सारे उदय स्थान के यहाँ पर बहुत विस्तार से आप यहाँ पर हमारे YouTube में हम लोग जो ना प्रवचन डालते हैं, आप उसे सुनिए, आपको मिल जाएंगे। मैं प्रवचन बता भी दूंगा। तो अशोका जी तो पूछिए, नंबर बता दें। आप प्रवचन बता, अशोका जी हैं, मधु जी हैं, सब बता देंगे, सुनते रहेंगे। वहाँ लिखा भी है ना बराबर उदय स्थानों की बात की है। पर याद नहीं आ रहा कौन से में सुना था ये, नहीं याद। बिल्कुल याद आ जाएगा। आप पहले नाम कर्म के 9 प्रकृति के ध्रुव बंद स्थान निकालिए,
फिर उसको 9 निकालिए तो बराबर याद आपको आ जाएगा, ठीक है ना। और कल सुनूंगा विषय में आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल आप फिर पुस्तक बता दीजिए आप। अरे आपको पुस्तक में दिए तो यहाँ पर तो पूरी इतनी बड़ी कोई है, बोलो कौन बताएगा पुस्तक, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बता। कर्मकांड, गाथा कौन सी? कर्मकांड भाग 2। अच्छी। अरे नेक्स्ट में कौन से नंबर का है? शुरू में पहले मोहनी कर्म का उपदेश स्थान है, उसके बाद में नाम कर्म का उपदेश स्थान है। अच्छा, जो पढ़ाया था आपने पहले? नहीं अभी पढ़ा नहीं, आप पढ़े कोई, यहाँ तो सब काम अभी पढ़ा है, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। ये सब ये करा, ये किया था ना, सारा बता के बताए, देखिए ये सारे उदय स्थान बताए मैंने, ये चार्ट भी है, ये बताया था ना हमने, जिनके होते हैं मनुष्य के होते हैं, कितने उदय स्थान होते हैं, 21 का स्थान, देखो नाम देखना है तो सब इसके अंदर। ये देखो सामान्य प्रथम 21 प्रकृति वाला उदय स्थान कहते हैं, मनुष्य जाति के ईश्वर, ये सब पता है। 21 स्थान की बात की यहाँ पर, ये 21 के स्थान से अनुपूरी घटाकर औदारिक 3 शरीरों में से एक शरीर कैसे, ये 4, ये सब बातें आ चुकी हैं यहाँ पर, बहुत चर्चा हुई यहाँ पर। इसी में है, आगे पहले शुरू में ही है सब। हाँ, ये इसी पुस्तक में, इसी पुस्तक में बात कर रहे हैं, इसी पुस्तक में बात कर रहे हैं, इसी पुस्तक में उदय स्थान हमने किए हैं, और उसको विषय समझने के लिए हमने कर्मकांड का आधार लेकर उसमें चार्ट बनाकर ये बता दें 21 प्रकृति का जो सारा स्थान ये हुआ था, ठीक है ना। चलिए, हाँ चलो, तो अब यहाँ पर हर एक के नाम बता दिए उन्होंने और उसका कारण बता दिया। अब पढ़ेंगे आशा में 28वें नंबर का सूत्र। नाम कंद भवती जीव प्लस काई किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। हमको नहीं समझ में आया, आप समझाइए सुगम क्यों है। त्रस्काय नाम कर्म के उदय से जीव त्रस्कायिक होता है। ये तो उत्तर हो गया। उत्तर यहाँ पर अपने 7वीं पुस्तक में प्रश्न अलग है और उत्तर आने वाले सूत्र है, और हमने कहा था कि प्रश्न की भी व्याख्या करते हैं आचार्य उनसे, मतलब प्रश्न के बारे में बताते हैं। मैंने उदाहरण अभी बताया था आज, तो आपको प्रश्न की व्याख्या करनी है, तो उन्होंने सूत्र क्यों बताया। त्रस्कायिक नाम कंद भवती किस कारण से होता है। हाँ, यहाँ चलो कौन बताएगा। अब ये आज अपन ने अभी पढ़ा, आज जब अपन शुरू किया था, आज का स्वाध्याय में जो शुरू से अटेंड किए थे, ये पहला उसका उत्तर होगा, या प्रच्छा सूत्र है या पुच्छा सूत्र है। हाँ एक मिनट, हाँ अब मुग्धा जी बोलिए, सुनेंगे। इसका सुगम की व्याख्या करो। पृच्छा सूत्र है इसलिए सुगम है। अच्छा, ये बात है, ये आपने सही बताया, लेकिन हमको आनंद नहीं आया। हम बता दें क्या आपको, आज अपन ने आज ही चर्चा की थी, यह प्रच्छा सूत्र है, यहाँ पर 4 प्रश्न बनेंगे। क्या भूतपूर्व नई से त्रस्कायिक जीव है, या यह नेगम नई में समभिरूढ़ नई से त्रस्कायिक है, या एवं भूत नई से त्रस्कायिक है, या त्रस नाम कर्म के उदय से ये त्रस्कायिक जीव। अभी तो हमने आपको बताया, आज अपन ने बताया। कल के प्रश्न में आप लोगों से स्वाध्याय है ना, जो अपने मन में भावना बनी है कि षटखंडागम बहुत कठिन है, मैं बताता हूँ ये जैन सिद्धांत पाठशाला की प्रवेशिका से भी सरल है, क्योंकि वहां तो परीक्षा याद करनी पड़ती है। यहाँ पर तो सीधा आचार्य वीरसेन जो है शंका उठा के समाधान कर रहे हैं। लेकिन आप पढ़ने का मोह छोड़कर समझने का प्रयास करो, बड़ी खुशी होगी हमको। अभी आज मुक्ता जी, आज ही अपन ने बताया था ना, सूत्र का बताया था ना किस तरह से करना है। अभी कैसे बोल सकते हैं आज ही, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे हमारा तो ये, चलो आगे बढ़ो। चलो सूत्र नंबर उत्तर पढ़ो, अब पढ़ो आशा बहन। त्रस्कायी नामाय उदयन, त्रस्कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव त्रस्कायिक होता है, यह सूत्र भी सुगम है। हमें नहीं समझ में आया, हमें नहीं समझना था। हम आप लोगों की तरह से इंटेलिजेंट नहीं है। आप बताइए हमको सूत्र सुगम का क्या मतलब है। अभी मैंने बताया था कि जिसके मनुष्य का, देखो जिसके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होता है वही मनुष्य होता है, जिसके तिरंज गति नाम कर्म का उदय होता है वही तिरंज होता है, जिसके त्रस नाम कर्म का उदय होता है वो त्रस का ही होगा। बाकी प्रकृति का उदय ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो विशेष बात बताएंगे आपको। लेकिन परिभाषा कैसे बनेगी, जिसके स्थावर नाम कर्म का उदय स्थावर जीव होता है, जिसके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय मनुष्य गति जीव, जो
उस मार्गणा के भेद में जो विशेष प्रकृति होती है असाधारण, उसको लेकर बात करते हैं, इसलिए सूत्र सुगम है। क्योंकि आधारण दिया, आंसर क्या दिया था 20 सूत्र में, 29 सूत्र में, त्रस कायिक नाम कर्म के उदय से जीव त्रस कायिक होता है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि जिसके त्रस कायिक नाम कर्म का उदय नहीं है वह त्रस काय नहीं होता, वह स्थावर होता है। और जिसके त्रस और स्थावर दोनों को नहीं उदय होता है, और अगर जीव है तो वो सिद्ध भगवान होते हैं। इसे सिद्ध, आपको इस सूत्र की व्याख्या लिखनी पड़ेगी कि जिसके त्रस नाम कर्म का उदय नहीं होता है, अगर संसारी जीव है तो स्थावर नाम कर्म का उदय होगा, और अगर वह मुक्त जीव है तो उसके त्रस और स्थावर दोनों नाम कर्म का उदय नहीं होगा। इसलिए यह सूत्र सुगम है कि त्रस कायिक जीव जिसके उदय होता है वह त्रस कायिक जीव है। सरल हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य ने तो लिख दिया सुगम है, और अपन पढ़ लेते हैं और अपने को ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी से पढ़ो, सुगम है, 4 पेज कंप्लीट करो। लेकिन सुगम का अर्थ हम ऐसे आगे बढ़ो, सुगम का अर्थ आगे बढ़ना नहीं है। सुगम का मतलब आचार्य ने यही है, उषा सब जगह धवला सुगम पढ़ा, अच्छा चलो आगे बढ़ गए, 8 सूत्र हो गए। सुगम का अर्थ हमने देखा, चलो आगे पढ़ो। विशेषता देखो। विशेषता यह है कि त्रस कायिक जीवों के 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 और 8 प्राकृतिक 11 उदय स्थान होते हैं। इनको जानकर कहना चाहिए। आप सभी लोग बड़ी से स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तो बोला था 5 काल होते हैं, अभी यहाँ पर 11 स्थान हो गए प्रकृतियों की अपेक्षा। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। वो काल है, उदय काल है, ये उदय स्थान है। हाँ स्थान बराबर है, बिल्कुल सही। लेकिन 11 कैसे हो गए? 2 इंद्री 3 इंद्री सबके लगेंगे पंडित जी। हाँ, सुबह लगेंगी, आधे अनाधे लगेगी, यश कीर्ति और यश कीर्ति लगेंगी, तो उनकी अपेक्षा से हो जाएंगे। बोलो भगवान। अपन कल से वापिस पहली पुस्तक से शुरू करने वाला हूँ मैं। पहली पुस्तक आप लोग सब देखा, पहली पुस्तक पर्याप्त लगेंगे है। हाँ बताइए मुग्धा जी। 1 से 13वें गुण स्थान तक प्रकृति उनकी लगेगी। हाँ तो बराबर मुग्धा जी सही से बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चला कि 13वें गुण स्थान तक का है? मुग्धा जी सही आंसर पर है। 9 और 8 जो होते हैं, हाँ ये बात है। 9 प्रकृति आने से 9 और 8 किसके हैं? बोलो कसरत, किसके 9 और 8 किसके हैं? 9 13 में और 8 14। 9 और 8 किसके होंगे? नहीं 14 गुण स्थान में जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय है और जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है उनके दूसरे समय में होंगे। क्योंकि पहले समय में तो 85 प्रकृति का उदय है, पहले समय में तो कुल 85 का। जब वो 13 प्रकृति रह गई दूसरे समय में, तो वहां पर नाम कर्म की किसी के 8 का होगा, किसी के 9 का होगा, तीर्थंकर प्रकृति वाला होगा तो उसके 9 का होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ले लिया। अब 20 का तीर्थंकर के लिए ऐसे भेद से होता है। अच्छा, अब 20 का प्राकृतिक स्थान कहाँ से आ गया? हमने तो कहा था विग्रह गति में 21 का होता है, 20 ये कहाँ से आ गया? ऋजु गति से। अरे नहीं आया अभी, ऋजु गति में सीधा 24 का स्थान होता। नहीं, एक कम कर दी इसमें, एक कम कर दी। अशोक जी आंसर, हर आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मतलब ऋजु गति में वालों का 21 का भी नहीं होगा, 20 का भी नहीं होगा, सीधा उनका तो मिश्र काल शुरू हो जाएगा। मिश्र काल में कितना होगा? 24 का होगा। 24 का नहीं, वो एक कम करते ना किसमें, वो आगे बढ़ने के लिए कम करते हैं, हम तो पीछे हट रहे हैं। वो तो 24 के स्थान पर जाने पर एक कम करके 5 जोड़ते तो 24 आता। हम तो कहते हैं कि 20 कैसे आ गया? कुछ कम फैक्ट्री मतलब अपने स्वाध्याय की बलिहारी। अरे आरक शरीर बनाने वाले के लिए था, सामान्य मनुष्य था। आरक शरीर ऑलरेडी उसके उदारिक शरीर है, तो उसके जो मिश्र काल वो नहीं, उसको विग्रह गति कहां से लेंगे? उसका सीधा मिश्र काल ही होगा। आरक शरीर का लिया था, जो आरक शरीर होता है उसके मिश्र काल को छोड़कर बाकी के 4 काल होते हैं। और ये जो 20 का स्थान लिया था, वो लिया था कपाट समुद्रघात वगैरह में लिया था, समुद्रघात की अपेक्षा से लिया था 20 का स्थान। आरक शरीर 20 का स्थान कब लिया था? जब 20 का स्थान में
उनके जब मिश्र काल भी नहीं है, मतलब कब लोकपूर्ण समुद्घात में है और कार्मण काय योग जब है, तब उस कार्मण काय में अनुपूरी नाम का उदय नहीं है, इसलिए 20 का स्थान होगा। मतलब समुद्घात में लिया था, याद करो आप लोग, हाँ जी, समुद्घात में लिया। समुद्घात में लिया था। मुग्धा जी को याद नहीं आ रहा अभी? 55 पृष्ठ में है इसमें। 55 पृष्ठ दिखाओ, निकालो 55 पृष्ठ निकालो अशोका जी। ये यदि यह सहयोगी केवली तीर्थंकर हो तो उसके पूर्वोक्त 20 प्रकृतियों नहीं के नहीं, अभी तीर्थंकर की बात नहीं कर रहे, अभी अपन कर रहे हैं उसके अंदर, है ना, 20 का प्रकृति के साथ। कब कर रहे हैं? कार्मण काय योग में अपन कर रहे हैं प्रतर, जो समुद्घात करते हैं ना, समुद्घात तीर्थंकर वाले भी कर सकते हैं, नॉन जो तीर्थंकर नहीं वो भी कर सकते हैं, केवली समुद्घात की बात कर रहे हैं अपन। अभी तीर्थंकर की बात को बाद में लेंगे अपन, अभी बात लेंगे। कोई भी क्या तीर्थंकर ही समुद्घात करेंगे? जरूरी नहीं है। जब उन्होंने दंड समाधि क्या, कपाट किया, दंड में उनका औदारिक काय योग था, कपाट में उनके मिश्र का योग था, प्रतर के 2 समय और कार्मण काय में योग। कार्मण काय और मिश्र को अपन ने एक नाम लिया था, 5 उदय काल लिए थे ना, जो उस दिन तो मुग्धा जी मधु जी को याद थे, कार्मण काय योग और मिश्र काय, मधु जी सुनाए थे, मुझे याद है, मैं आपको निकाल के बता सकता हूँ। उस दिन 5 उदय के नाम देने थे, वो आज भूल गए तो क्या हो गया, उस दिन तो याद थे। याद है, भूल का नहीं है, याद है। याद है तो बोलो। सुना मैं बता सकता हूँ उसको, प्रवचन आप पुराना सुनो, मधु जी की आवाज आएगी। मिश्र काल, कार्मण काय, मैंने कहा कार्मण ने मिश्र लेना, उस दिन बराबर दोनों लेना। प्रतर और लोकपूर्ण में पर्याप्त, यही बोलो, कार्बन काय में होगा ना, प्रतर और लोकपूर्ण, 2 समय प्रतर के और लोकपूर्ण के, तो मतलब ये सारे ले लिए उन्होंने, तिर्यंश को भी ले लिए, पंचेंद्रिय चाहते हैं सबके ले लिए उन्होंने मिलाकर, तब 11 स्थान हो गई है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आप लोगों को सबको याद आ गया? 9 और 8 का नहीं समझ में आया। 9-8 का 9-8 का मधु जी ऐसा है कि जब अपने जो अनंत भगवान होते हैं उनके 85 प्रकृति की सत्ता है। अब 13 गुणस्थान 14 गुणस्थान में आया, उन्होंने निरोध कर दिया। 14 गुणस्थान के अंत के 2 समय में 85 में से वो 72 प्रकृतियों का नाश कर देंगे, तो उनकी 13 प्रकृति रहेगी। उन 13 प्रकृतियों में से एक तो मनुष्यायु है, ठीक है ना, एक उनके उच्च गोत्र है, एक उनके साता वेदनी है, तो उनमें से अब निकालेंगे तो ये फिर 9 और 10 के जो है ये स्थान बच जाएंगे। मतलब उनके उच्च गोत्र, नीच गोत्र, वेदनी में से 1 3 और आयु 4, तो 13 में से 4 घटेंगे तो 9 आएंगे। लेकिन 9 किसके आएंगे? जिसके तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। जिसके तीर्थंकर प्रकृति का उदय है उनके 8 बन जाएगा। इस तरह से 8 और 9 दोनों स्थान बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है कि राइट है? राइट। भूल जाते हैं। तीर्थंकर सही और तीर्थंकर रहित। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा है ना, अपना नाम तो अपन भूलते नहीं है। ये मैं नाम नहीं पूछ रहा प्रकृति के। देखो, अगर मैं नाम प्रकृति के बोले को भूल जाए तो बराबर मानने का भूल सकते हैं, हमें भी याद। लेकिन ये तो पता चलना चाहिए कि तीर्थंकर के कार्मण काय योग में होता है, इसमें भूलने याद करने की बात नहीं है। हाँ जी, समझने की, इसमें भूलने की बात नहीं है। मतलब नाम याद नहीं हो, कौन से 13 प्रकृति है, 12 प्रकृति, नाम नहीं हो, लेकिन ये याद जरूर होना चाहिए कि कार्बन कॉइल में 20 कैसे आया। देखिए इतना याद, मतलब अपने को स्वाध्याय करें ना, मतलब अपन ऐसा करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। क्योंकि ये तो धवला जी अब चलेगी ना, देखो ये कितना बड़ा ग्रंथ है, अपने कितने दिन से कर रहे हैं अपन, 72 पेज पर आए, कितना धीरे धीरे अपन चल रहे हैं। चलिए अब इसको, इस बारे में 2 सूत्र और खत्म करेंगे। बोलिए, हाँ पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? अब बहुत दिनों से उन्होंने पढ़, राजुल जी आप पढ़ सकते हैं, बहुत दिन हो गए आपको। हाँ पढ़ो, चलो कस्तूरी जी पढ़ रहे हैं, कस्तूरी पढ़ो कस्तूरी। सूत्र नंबर 30। हाँ, अकायो नाम कथम भवति। हाँ पढ़िए। जीव अकाई किस कारण से होता है? सुनाई देता है ना? हाँ दे रहा है। हाँ दे रहा। सूत्र नंबर 30। हाँ 30 ही पढ़ा। अकायो नाम कथम भवति। हिंदी में पढ़ो। हाँ, जीव अकाई किस कारण से होता है? षटकायिक नाम प्रकृतियों का विनाश नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात्वादिक स्रवों का विनाश नहीं पाया जाता और अनादिपणे की अपेक्षा नित्य मिथ्यात्व विनष्ट नहीं होता।
क्योंकि नित्य का विनाश के साथ विरोध है। मिथ्यात्वादी आश्रव साधी नहीं है, क्योंकि संवर के द्वारा निर्मूलतः आश्रव के दूर हो जाने पर उसकी पुनः उत्पत्ति होने में विरोध आता है। यह सब मन के धारण करके कहा गया है कि जीव अकाई किस कारण से होता है। ये तो बिल्कुल जो इनको समझ से का और साध्य है, बहुत सरल है, इसको मैं समझाऊंगा। अब आगे वाला सूत्र पढ़ लीजिए, फिर ये मार्गणा समाज दोनों को एक साथ समझाऊंगा मैं। खैया लधिए, अभी आपको ही समझाना है तो मैं पूछने वाला, पहले सूत्र पढ़ लेते 31, फिर बात करेंगे 31। पढ़ लीजिए दूसरे जी। खैया लधिए, शायिक लब्धि से जीव अकायिक होता है। अनादि होने से आश्रव नित्य नहीं होता, क्योंकि कुटस्थ अनादि को छोड़कर प्रवाह अनादि में नित्यत्व नहीं पाया जाता। यदि पाया जाए तो बीजादि का विनाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रवाह रूप से तो उनमें अनादित्व देखा जाता है। इसलिए अनादित्व आश्रव के नित्यत्व सिद्ध करने में साधन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने में अनैतिकादिक दोष आता है और आश्रव कुटस्थ अनादि स्वभाव वाला है ही नहीं, क्योंकि प्रवाह की अपेक्षा अनादि रूप से आए हुए मिथ्यात्व, असंयम और कषाय रूप आश्रवों का वर्तमान काल में भी किसी किसी जीव में विनाश देखा जाता है। बस ये बात समाप्त हो गई यहाँ पर। ये अपने काय मार्गणा समाप्त हो गई, योग मार्गणा अपन कल करेंगे। अब अपने को टीका, अपने 30 और 31 की जो है अपने को बात करनी है। ये अंतिम सूत्र है किसके, काय मार्गणा के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने काय मार्गणा में कौन से वेद किया, स्थवर की बात की, फिर त्रस की बात की, फिर अकाई की बात की। ये अकाई कौन है, किसकी जाने पहचाने हैं, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान, जो उनके शरीर, काय मतलब शरीर नहीं है, उनकी ही बात चल रही है। अब शंकाकार ने पहला सूत्र 30 नंबर प्रश्न है और 31 नंबर उत्तर सूत्र है। जो टीका लिखी 31 की वो प्रश्न पर टीका लिखी है और 30 का उत्तर दिया 31 में दिया गया। तो जैसे मैंने शंकाकार ने पूछा था, प्रश्न पर टीका क्या लिखी, क्या बोला था कि जीव अकाई किस कारण से होता है, उत्तर नहीं दिया, तो आपको उत्तर नहीं देना है, उत्तर तो बाद में आएगा, 32 में आएगा। प्रश्न पर कि जीव अकाई कारण से किस कारण से होता है, शायिक लब्धि से जीव अकायिक होता है। फिर आप लोग उत्तर पर आ गए। प्रश्न पर आना, वो भूतनय से होता है, भूतपूर्व नय से होता है। अकायिक जीव क्या भूतपूर्व नय से होता है, एवं भूतनय से बनेगा ना। भूतपूर्व नय से कैसे हो जाता है, निगम नय से, संपूर्ण नय से है, या नाम कर्म के उदय से। 4 प्रश्न आएंगे ना, 4 प्रश्न आएंगे ना, ये 4। वो तो अपन लिए सूत्र सुगम है तब अपन वाक्य, यहाँ पर सूत्र सुगम नहीं आया है। यहाँ पर तो आया है उन्होंने कि ये जो है षट का एक जीव नाम प्रकृतियों का विनाश नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात्वादी आश्रमों का विनाश नहीं पाया जाता। अच्छा, संसार में जीव क्यों है, चाहे त्रस और स्थावर क्यों है, चाहे जीव या तो जीव त्रस या स्थावर है, संसार में क्यों है, जीव क्यों है, क्योंकि शाम को 3:30 बजे धवला की शादी शुरू हो जाती है, इसलिए अटेंड करते हैं, इसलिए संसार में मिथ्याता विरति प्रमाद कषा योग से है ना संसार में। अच्छा, मिथ्या दृष्टि कब से संसार में, अनादिकाल से, कब तक रहेंगे, अनादिकाल तक भव्य है, वो अनंत काल तक रहेगा, भव्य है जो शादी अनंत रहेगा। अब मान लो घर के अंदर 4 व्यक्ति है, अब मुग्धा जी ने और मधु जी ने उपवास कर लिया, बाकी तो खाएंगे नहीं खाएंगे, तो खाना बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। मुग्धा जी आपने खाना खा लिया है ना, तो डॉक्टर साहब है, हम आएंगे तो खाना तो खाएंगे ना खाएंगे आपके, है ना। तो एक ने उपवास कर लिया है, तो ये बोलते कि जब मिथ्यात्वादी का जो घर में खाना कैसे बंद हो सकता है, मतलब आप बताओ कि मिथ्यात्वादी का अभाव कैसे होगा, मिथ्यात्वादी है और मिथ्यात्वादी है तो कोई जीव अकाई कैसे हो सकता है, आप कैसे कह सकते हो, हम तो सब जीव का, क्योंकि मिथ्यात्व अनादि से है, अनादि काल तक रहेगा, तो आप कैसे कहते हैं कि किचन बंद हो गया, आज हमारे घर में खाना नहीं बना, रहेगा नहीं अनादिकाल तक, बंद के कारण नाश हो जाएंगे तो मिथ्यात्व चला जाएगा।
शंकाकार की क्या शंका है? शंकाकार प्रश्न यह पूछता है कि जीव अकाई किस कारण से होते हैं। तो शंकाकार तो ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि अकाई कैसे हो जाएगा। अकाई होने के लिए तो मिथ्यात्वादी बंध के हेतु बताए हैं, तो उनके हेतु का अभाव होना चाहिए। चौका कब बंद होगा? जब खाने वालों का अभाव हो। जब मिथ्यात्वादी का अभाव ही नहीं होता संसार से, तो फिर कैसे जीव अकाई हो सकता? ये प्रश्न पूछा, किस कारण से पूछा वो नहीं बताया। ठीक है ना? एक जीव हाँ, सबका नहीं होगा, जो जीव सम्यक करेगा, छाई उपलब्धि प्राप्त करेगा, उसका होगा। नहीं देखो यहाँ पर पढ़ो आप उसको। यहाँ पर दो बात है, अनादि प्रवाह और कुटस्थ, दोनों बात आ रही, दो बात शब्द आ रही है। आपको जो यहाँ लिखा ना उसको समझना है, इतना सरल लेना। वहां लिखा अनादि प्रवाह कुटस्थ, दो शब्द आ रहे हैं। अच्छा, इसका उत्तर समझाता हूं, सब समझो। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है, बस ये उत्तर दिया। इस पूरे में क्या समझाया उन्होंने? दो बात बताई है, अनादि प्रवाह और कुटस्थ। इसका उत्तर क्या है? बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है। इस तरह से अनादि चलता रहेगा। क्या समझाना चाहते हैं? देखो ये बात जरूर है, बीज से वृक्ष होता है, लेकिन जिस बीज से वृक्ष हुआ फिर बीज, वृक्ष से बीज होता है, लेकिन वृक्ष से जो बीज होता है, जो बीज पहले जिससे वृक्ष हुआ वो बीज नहीं होता है, वो तो अंकुर हुआ, अंकुर होके नष्ट हो गया और पेड़ बन गया। फिर से अपन क्या कहते हैं? बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है, वृक्ष से बीज होता है, लेकिन जिस बीज से वृक्ष हुआ है वही बीज वृक्ष से हो, तब तो अपन बोले वही कब जागो सोने वाले जागो। हाँ, तो अब मिथ्यात्वादी जिससे बंद हुआ है तो वो तो खिल जाएंगे कर्म के प्रकट होके, फिर नया बंद होगा, फिर नया बंद होगा। तो ये कहते हैं हाँ, ये बात जरूर है कि संसार में मिथ्या दृष्टि का कभी नाश नहीं होगा, मिथ्यात्व का भी कभी नाश नहीं होगा। तो प्रवाह की अपेक्षा से तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन एक बीज की अपेक्षा ले तो वो तो नष्ट हो गया, वो अनादि का कहाँ हुआ। तो ऐसे एक जीव की अपेक्षा लेके और किसी ने रत्नत्रय प्रकट कर लिया है तो उसके मिथ्यात्वादी का नाश हो जाएगा, और नाश हो जाएगा तो वो अशरीरी हो जाएगा। अशरीरी हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न बन गया। मतलब शंकाकार ने पूछा कि आपने परीक्षा पत्र में 30 नंबर का सूत्र क्यों दिया जबकि मिथ्यात्वादी अनादि है। तो शंकाकार क्या कह रहे हैं? अनादि मतलब क्या? अनादि प्रवाह के रूप से, जैसे कर्म का बंध जीव के साथ में अनादि है, हाँ प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है, लेकिन कर्म की अपेक्षा से नहीं है। जो आपने पूर्व में देवगति बांधी थी, वो देव आयु बांधी थी, वो तो समाप्त हो गई, लेकिन फिर बंधेगी। तो कर्म के प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि से संसारी जितने भी हैं अनादि है, जिन्होंने अभी मिथ्या दृष्टि उनके अनादि है, लेकिन वो के वही कर्म वापिस नहीं बनते। जैसे जो पिछले जन्म में कर्म बंधे थे वो उदय में आगे गिर जाए, इसमें नए कर्म बन रहे हैं, बोले नए कर्म बंधेंगे। जैसे बीज के वृक्ष वो के वही बीज उत्पन्न नहीं हुए, नए बीज उत्पन्न हो रहे हैं, नए बीज हो रहे ना। तो संसार के बीज जो अगर मिथ्यात्व का है तो नया नया मिथ्यात्व की जाति एक है, लेकिन हर भाव का मिथ्यात्व अलग अलग है। मारीची का मिथ्यात्व अलग था, और वो जो त्रिपश नारायण का मिथ्यात्व अलग था। शेर के पर्याय में जब तक उसको समुद्र से उसका मिथ्यात्व अलग था, जब वो ब्राह्मण था तो मिथ्यात्व अलग अलग था। विष्णु राज का मिथ्यात्व अलग अलग तरह का हो रहा है ना? अक्षर शादी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? प्रवाह की अपेक्षा से कुटस्थ। ऐसा नहीं कुटस्थ के बीज है तो बीज वो कभी अंकुर बना ही नहीं है, ठीक है ना? इस बात को है, ठीक है। आपने थोड़ा मैंने उदाहरण देके समझाया, एक बार इसको फिर से राजेश भैया पढ़ लो, उसका सिर्फ पढ़ना ही है। दोनों प्रश्न की टीका को पढ़ना, 30 को भी पढ़ो और 31 को भी सिर्फ टीका को पढ़ो राजेश भैया। तो मिथ्यात्व अनेक प्रकार है क्या पंडित जी? है मिथ्यात्व एक ही है ना, क्या अनेक प्रकार है क्या उसके भी? मिथ्यात्व के किसका मिथ्यात्व के अनेक प्रकार है क्या? हाँ, मिथ्यात्व कई प्रकार, मतलब जाति एक ही मिथ्या तत्व का शब्द नहीं हो, मिथ्या अलग प्रकार का है। गलता हो मिथ्या, आपने लिखा ना, गलता हो मिथ्या शब्द भी आया है अपने मोक्ष प्रकाश में। गलता हुआ जो करण लब्धि के सन्मुख है उसका गलता हुआ मिथ्यात्व है।
सामान्य अच्छा, अपेक्षा से एक ही लेना अच्छा, पड़ेगा, विशेष की अपेक्षा से अनेक है। अच्छा अपन देखो, जब अपन ने गुरुदेव जी से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इस लाइन में दिया, तब भी हम मिथ्या थे। अभी मान लो जो है, जो सम्यक दृष्टि होगा, तो क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़कर, लेकिन जो अभी मिथ्या दृष्टि है और तत्व का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उनके मिथ्यात्व में अंतर है। क्या अंतर आ गया राजेश में? ग्रहित मिथ्या तो नहीं है भाई। आज हमारे पास में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि अपन जो कुदेवता, कुधर्म, साईं बाबा वगैरह, उनको अपन दूसरे को नहीं पूछेंगे। मतलब अपना मिथ्या अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एक ग्रहित मिथ्या इसमें अंतर। अच्छा, दूसरा क्या हो गया? मिथ्या किसको, अगर मान लो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके जो भेद ज्ञान हो गया है, उसकी अलग अलग तरह का हो गया उसको। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हाँ, सम्यक के सन्मुख तो बिल्कुल एकदम हो गया। मतलब अलग अलग उस तक आने पर भी, जिसने अभी सम्यक के सन्मुख नहीं हुआ, अभी तो स्वाध्याय शुरू किए, अभी तो ज्वाइन किया उसने। कोई ऐसा हो सकता है अभी ज्वाइन किया, अभी तक नहीं कर रहा था, अब उसको लगा स्वाध्याय करना चाहिए, तो उसका भी अलग हो जाएगा मिथ्या। स्वाध्याय नहीं कर रहा था, स्वाध्याय करने लगा, स्वाध्याय करने लगा और कुछ समझ में आने लगा, कुछ नहीं समझ में आने लगा। स्वाध्याय कर कुछ नहीं, अब पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन अभी अनुभूति नहीं हुई है, डाउट भी है। तो ये अलग अलग मिथ्यात्व के प्रकार के भेद हो सकते हैं। जैसे जीव के भाव अलग अलग होते हैं, भाषी, वैसे निश्चय भाषी, भी अलग अनेक अलग प्रकार होता से है ना। विवेचन किया जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने। अच्छा, अभी मैं इसको चाहता हूं एक बार पढ़ ले तो आप लोगों को और स्पष्ट होगा, मुझे भी स्पष्ट करना है आप लोगों के साथ में। बोलिए षट का एक, बोलो षट का एक पढ़ो, कोई पढ़ो, आप म्यूट करके राजेश भैया को तो नींद आ रही है, तो म्यूट करिए, हाँ, अनम्यूट करिए राजेश भैया। अनम्यूट अनम्यूट राजेश भैया। नींद आ रही है उनको। नहीं तो आपकी आवाज सिर्फ वहीं पर, आजकल आप कानपुर में हमने सुना। हाँ, नहीं, गोवा में वो पढ़ी। अच्छा चलो, तो पढ़ो यहाँ। बात आई है कि आश्रम का जो सामने नहीं है, षट का एक नाम, निर्मूल आश्रम के दूर हो जाने षट का एक नाम। हाँ, मैं किताब पुस्तक दूं? कोई और पढ़ रहा है क्या? नहीं, आपको ही पढ़ना है। षट का एक नाम प्रकृतियों का विनाश नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात्वादी आश्रमों का विनाश नहीं पाया जाता, और अनादिपने की अपेक्षा नित्य मिथ्यात्व विनष्ट नहीं होता, क्योंकि नित्य का विनाश के साथ विरोध है। मिथ्यात्वादिक आश्रम आदि नहीं है, क्योंकि संवर के द्वारा निर्मूलता आश्रम के दूर हो जाने पर उसकी पुनः उत्पत्ति होने में विरोध आता है। यह सब मन में धारण करके कहा गया है कि जीव अकाय किस कारण से होता है। ये शंकाकार की, ये प्रश्न के पीछे की क्या भाव है वो बताए। हाँ, उन्होंने कारण बता दिया। नहीं, कारण नहीं बताया। जो प्रश्न था उस प्रश्न की शंका का की, प्रश्न पर शंका की, जो उत्तर तो उन्होंने नीचे के देंगे भी, प्रश्न पर शंका, मतलब प्रश्न पर क्या शंका की कि उन्होंने कहा कि अकायिक जीव अकायिक किस कारण से होता है, तो उसने किस कारण को तो बाद में बताएंगे। उसने बोला अरे अकायिक हो ही नहीं सकता है। अकायिक क्यों नहीं हो सकता है कि जो षटकायिक नाम कर्म की प्रकृति है वो तो हमेशा विद्यमान है लोक में अंदर, वो उसके मिथ्यात्वादिक आश्रमों का विनाश नहीं पाया जाता है, होता ही है। और अनादिपने की अपेक्षा नित्य मिथ्यात्व नष्ट नहीं होता, और आप खुद बोल रहे मिथ्यात्व कब से अनादि है, तो उसका तो नष्ट नहीं होता है। तो क्योंकि नित्य का विनाश होने के क्या, क्योंकि नित्य का विनाश होने के साथ में विरोध है। अगर आपने बोला अनादि से है, तो जो नित्य है उसको अनित्य कैसे कह सकते हैं? जो नित्य है जो उसको अनित्य कैसे कह सकते हैं? जो अनित्य है उसको नित्य कैसे कह सकते हैं? क्योंकि नित्य के विनाश होने का, जो नित्य है उसका विनाश नहीं हो सकता है, वो नष्ट नहीं होगा, तो जीव रसकाय कैसे नष्ट होगा? ये उसका प्रश्न था। उन्होंने इसका उत्तर वही दिया, अनादि होने के लिए, अनादि होने से आश्रम नित्य नहीं होता। हाँ, क्योंकि मतलब वो आश्रम नित्य अनादि नहीं को है। छोड़कर, यानी कि स्वभाव भाव जो है अनादि उसको छोड़कर, या स्वयं सिद्ध भाव है उसको छोड़कर प्रवाह अनादि में नित्यत्व नहीं पाया जाता। यदि पाया जाए तो बीजादिक का विनाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रवाह रूप से तो उनमें अनादित्व देखा जाता है। इसलिए अनादित्व आश्रम के नित्यत्व सिद्ध करने में साधन नहीं हो सकता। कितना अच्छा बताया। क्योंकि ऐसा मानने में अनेकांतिक दोष आता है, और आश्रम कूटस्थ अनादि स्वभाव वाला है नहीं, क्योंकि प्रवाह की अपेक्षा अनादि रूप से आए हुए मिथ्यात्व, असंयम और कषाय रूप आश्रमों का
वर्तमान काल में भी किसी किसी जीव में विनाश देखा जाता है। हाँ, मैंने ये बात जरूर है, मिथ्या नहीं, कोई जीव अभी भी संसार से, और कोई क्या 608 जीव 6 महीने 8 समय में है, इसको विनाश करके मोक्ष जा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार बहुत अच्छी सुंदर शंका समाधान यहाँ पर कहा है। अगर किसी को नहीं हो तो कल फिर करेंगे, इसको स्पष्ट कर लेंगे, कल उसको फिर से लेकर आगे बढ़ेंगे। कल अपने को चलेगी अपनी योग मार्गणा चलेगी। अब इस तरह यहाँ पर 3 मार्गणा समाप्त हुई है। जिनवाणी स्तुति। चलो सोने वाले जागिए, अशोका जी जागिए, राजेश भैया जागिए, और कौन सो रहा था सब जाग जाइए। राजेश भैया कभी सोते नहीं है, विचार करते हैं आंख बंद करके। सो नहीं रहे थे। जब भी कहीं समझना होता है तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ। अच्छा, मैं स्वाध्याय में मुझे कभी नींद नहीं आती। नींद नहीं आती है। चलो अपन जिनवाणी स्तुति करके बाद फिर करेंगे। पहले जिनवाणी स्तुति। हाँ जी, आपको ही बोल रहे हैं राजेश भैया, आपको ही बोल रहे हैं राजेश भैया, जिनवाणी स्तुति। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नमो नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। नमो रंताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। नमो रंताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। नमो रंताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। नमो रंताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। नमो रंताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। नमो रंताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। नमो रंताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। नमो रंताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो अध्यारम नमो लोहे सब साउडम। पंच परमेश्वरी भगवंत को बारंबार नमस्कार हो। जय हो। नमस्ते। मुझे जब आप वसीयत लिखो ना तो मेरे को वो दे देना एक कॉपी प्लीज। नहीं। जितना आपने स्वाध्याय इकट्ठा किया है ना, जितना आपका पावर पॉइंट है, ये मुझे आप जरूर दे देना एक कॉपी अपनी वसीयत में। इससे कीमती चीज मैं कुछ नहीं मानता लाइफ में। मैं जब से पंडित साहब से मिला हूँ या जब से मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, तब से आज दिन तक मैं एक भी दिन इन पंडित साहब को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। बढ़िया बातें कराते हैं पंडित साहब के लिए तो भैया तलवारें निकल जाएंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते। सबके सब लोग बोलेंगे हमारे पंडित जी है, तो इसलिए वो तो सबके ही है। बराबर, वो तो सब करने की जरूरत नहीं, जितना मेहनत करके एक एक पावर पॉइंट बनाते हैं, कितने सारे सांस लेके कहाँ से लाते हैं, हमारे तो बस का ही नहीं है। नहीं, तो मेरे को तो लोग हैं, मेरे को तब खुशी होगी राज में, तब खुशी होगी कि जैसे आज अपन स्वाध्याय कहते हैं सूत्र सुगम है, और अपन बताएंगे तो 4 पॉइंट निकले और अपने से समझ के करें, तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी। ये सुगम जो है ना, ये सुगम को अपने को समझेंगे तो और आएगा। और इसमें गणित तो है नहीं कि अपन का कठिन है, ये तो ध्यान से सुनना है और करना है। जैसे तीसरी पुस्तक की बात तो अपन देखते हो, तीसरी और चौथी पुस्तक तो उषा जी कहकर बताओ कठिन हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि सबका गणित नहीं हो। लेकिन मुग्धा जी अभी जो पुस्तक चल रही ना, उसमें कठिन की बात नहीं है, आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, उदय स्थान भी है, हम ये नहीं कह रहे कि नाम प्रकृतियों को याद हो, लेकिन फिर भी याद, क्योंकि कर्मकांड का स्वाध्याय तो होता ही है। अभी जो विषय चल रहा है, ये विषय चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये पुस्तक 7वीं, क्योंकि 7वीं पुस्तक तो मैं भी पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ में, बहुत अच्छा विषय, बहुत सरल लग रहा है मुझे लग रहा है कि इसमें आनंद आने वाला। एक तो गणित नहीं है, बिल्कुल गणित नहीं है, और दूसरे के जो अपने 14 मार्गणाएं है ना, एक पर 11 पर 14 मार्गणाएं घटाएंगे, मतलब 154 हो जाएंगे। 14 में 11 गुणा कितना होगा, 154 हो जाएंगे। एक बोल पर 14 मार्गणा, तो 11 बोल पर कितने हो जाएंगे, 154 बार आने वाला, बार बार आने वाला। पंडित जी हमारा तो बहुत सौभाग्य काल चल रहा है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है। जितने जैसे उदय स्थान वगैरह जितने, बस ये कि हाँ लग सकता है कभी कभी अपने को न समझ में आए, लेकिन रोज जो जुड़े रहेंगे और समझेंगे वो निश्चित समझ में आएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है कि नहीं।
कई बार ऐसा आता, नया विषय आता है, हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन दूसरे दिन तो अवश्य वो विषय सरल बन जाता है। पंडित जी, वही समझ में आता है कि क्षेत्रम या दिमाग, जैसा अभी मधुबन ने कहा, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। जरूरत है जिज्ञासा की, रुचि की, ईमान की, तड़फ की, वो सब चीजें हैं तो दिमाग और क्षेत्रम तो अपने आप बढ़ता जाएगा। मतलब ये निकाल देना कि हम में बुद्धि नहीं है, हम पंचेंद्रिय संगी हैं, मोक्ष जाते हैं, केवल ज्ञान स्वभावी है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, 14 पुस्तक में अगर कोई मुझसे कहेगा कि थोड़ा कठिन पड़ रहा है, मैं मानूंगा। 10वीं 11वीं में पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन इस पुस्तक में जो अपना विषय चल रहा है वो विषय में ऐसा नहीं। मुग्धा जी 14वीं पुस्तक पढ़ेंगे, 10वीं 11वीं पुस्तक वो थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन 9वीं पुस्तक को मैं कठिन नहीं लेता हूँ कि उसमें भी समझ गणित नहीं है, बिल्कुल समझ में आने जैसी पुस्तक है। 13वीं पुस्तक भी बहुत सरल है, 13वीं पुस्तक भी बहुत सरल है और सब समझ में आने वाली है। मतलब जो पंडित साहब जब तीर्थंकर समझाते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं होता, जब आप समझा रहे हैं तो सब बढ़िया ही बढ़िया होगा, सब नहीं सरल हो जाएगा। कुछ भी नहीं राज भैया, कुछ भी नहीं है। आप भी तो उनके ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि मुझे समझ में आ रहा, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। धवला जी महान ग्रंथ है, लेकिन ये जरूर है कि मुझे आनंद बहुत आता है पढ़ने में। भले कोई चीज समझ में नहीं आए, लेकिन आनंद आना चाहिए। और दूसरा क्या है कि याद करने की मुख्यता नहीं है, समझने की मुख्यता है। न पढ़ने की मुख्यता है, न याद करने की मुख्यता है, समझने की मुख्यता कि क्या बताया। अब 7वीं पुस्तक में कई बार स्वाध्याय हो गए, ये नहीं पता चलता कि 7वीं पुस्तक की शैली अलग है। पहले प्रश्न बनाया फिर आंसर दिया हर जगह ऐसा नहीं था। मतलब क्वेश्चन आंसर पेपर है। मतलब 7वीं पुस्तक में क्या अंतर है? तत्वार्थ सूत्र ओनली आंसर बुक, बट 7वीं पुस्तक इस क्वेश्चन एंड आंसर पेपर है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भी वही शैली थी ना पंडित जी? हाँ, वहां पे प्रश्नोत्तर शैली में था, बिल्कुल बिल्कुल यही शैली है। ज्ञानी चाहते हैं कि किसी भी एंगल से हमारे को समझने में कमी ना रहे।